inequality. Inequality expresses the condition that two quantities are not equal. सिंबल इसके क्या क्या है? किससे एक्सप्रेस करते हैं इसको? इसे लेस देन कहते हैं। लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन और इक्वल। ये इसके सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
solving inequalities. कॉपी कर लिया आपने? यस सर। अच्छा जी, inequality है क्या? Inequality expresses the condition that two quantities are not equal. इससे पहले जो हम वर्किंग कर रहे थे, पहले जो हम बात कर रहे थे वो इक्वालिटी की बात कर रहे थे। इससे पहले जो हम चीजों को सॉल्व कर रहे थे, हम इक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे। आप एक इक्वेशन सॉल्व करते थे और आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, आपका रिजल्ट आ जाता था x = 2, x = 3, x = 5/2, x = -5/2, कुछ भी सोल्यूशन सेट आ जाता था। ये इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है। अगर ये x इज नॉट इक्वल टू 2, अगर ये x 2 के बराबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक नई डिस्कशन की स्टार्टिंग है कि अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो फिर या तो x < 2 है, अगर 2 के बराबर नहीं है तो फिर क्या है? या तो 2 से छोटा है, या फिर क्या है? या फिर ये है कि 2 से बड़ा है। भाई अगर x 2 के बराबर नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? या तो x 2 से छोटा है या फिर x 2 से बड़ा है। अगर इक्वल है तो बात खत्म हो गई। आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, x = 2 और रिजल्ट आया, आपने इसको इक्वेशन में पुट किया, उसने सेटिस्फाई कर दिया, आपने कहा सॉल्यूशन सेट बिल्कुल सही है, डिस्कशन कंप्लीट हो गई। आपने सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लिया, डिस्कशन कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। अगर x नॉट इक्वल टू 2 है, अगर x 2 के बराबर नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो 2 से छोटा है या फिर 2 से बड़ा है। तो इनइक्वालिटी ये है, ये इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी के सिंबल है। ये तो इक्वालिटी है, ये तो इक्वालिटी है। सो इनइक्वालिटी एक्सप्रेसेस द कंडीशन दैट टू क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। If the two quantities are not equal, it means that either x is less than 2 or x is greater than 2. So we have to find, or we are interested to find those values of x which makes this inequality true. And we have to find, and we are interested to find those values of x which makes this inequality true. हमने x की वो वैल्यू मालूम करनी है कि जिस पर ये ट्रू हो जाए, हमने x की वो वैल्यू मालूम करनी जिस पर ये ट्रू हो जाए। तो इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी एक्सप्रेसेस द कंडीशन दैट टू क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। इसमें हम ये क्या करते हैं? x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सिंपल हमारे पास क्या है? लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू। इसको पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल टू नहीं पढ़ते हम, जल्दी जल्दी में कहते हैं लेस देन इक्वल टू। ये है लेस देन और इक्वल टू, और में एंड में क्या फर्क होता है बताएंगे अभी आपको। ये है ग्रेटर देन और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन और ग्रेटर देन में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा वाला लेस देन है, कौन सा वाला ग्रेटर देन है। देखो भाई इसका रुख किस तरफ है, इसकी चोंच किस तरफ है? लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो उल्टे हाथ की तरफ रुख है, उल्टे हाथ से तो हम काम कम करते हैं, तो लिहाजा ये लेस देन है। और जिसकी चोंच राइट हैंड साइड की तरफ है, सीधे हाथ की तरफ है, वो ग्रेटर देन है। एक याद करने का तरीका ये। दूसरी बात ये है कि लेस देन खुद कहता है कि मैं लेस देन हूँ। सर क्या मतलब? भाई लेस देन खुद कहता है कि मैं लेस देन हूँ। सर हमसे तो नहीं कहता। हाँ मुझसे तो कहता है। देखो जरा गौर से, एल फॉर लेस देन, ये जो लेस देन लिखा हुआ है एल, एल 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 बना हुआ है, देखें एल एल, एल फॉर लेस देन, एल फॉर लेस देन, एल फॉर लेस देन, ये एल बना हुआ है। ये एल नहीं है, ये वाला ये एल नहीं है, ये उल्टा एल, ये नहीं है एल, ये रहा एल फॉर लेस देन। बस एक को याद कर लें, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। तो एल फॉर लेस देन, एल फॉर लेस देन, लेस देन खुद कहता है कि मैं लेस देन, तो एल बनता है इसका एल फॉर लेस देन। तो एल फॉर लेस देन सही है।
हाँ अब पता चल गया, एल फॉर लेस देन खुद कहता है कि मैं लेस देन हूँ। जी हाँ, तो ये एल फॉर लेस देन है, ये लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इसके सिंबल हैं, चारों याद होने चाहिए। एग्जाम्पल लिखी हुई है, 3 इज लेस देन 5। सर 3 तो 5 से हमेशा ही छोटा होता है, ये लेस देन है, याद रखें एल फॉर लेस देन, ये लेस देन है। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है 3 इज लेस देन 5, तो सर 3 तो हमेशा ही 5 से छोटा होता है। हाँ 3 तो हमेशा ही 5 से छोटा होता है, तो इसमें आपने क्या मालूम करना है? इसमें तो आपने कुछ नहीं मालूम करना। हाँ इसमें हमें कुछ नहीं मालूम करना, इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। इसमें कुछ मालूम नहीं करना, लेकिन ऐसी इनइक्वालिटी को एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी कहा जाता है कि ये बिल्कुल सही है, साफ लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ मालूम ही नहीं करना, इसमें तो कोई अशकाल ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई आपको कुछ फाइंड ही नहीं करना। तो 3 इज लेस देन 5, इसका नाम एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है कि 3 तो हमेशा ही 5 से छोटा होता है। जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि 3 इज लेस देन 5। अच्छा, दूसरी इनइक्वालिटी क्या है आपके पास? कंडीशनल इनइक्वालिटी है। दूसरी इनइक्वालिटी जो है आपके पास कंडीशनल इनइक्वालिटी, इसे हम कहते हैं कंडीशनल इनइक्वालिटी। कंडीशनल इनइक्वालिटी, सर क्या मतलब? कंडीशनल इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि सम कंडीशन में ट्रू हो जाएगी, सम कंडीशन में फॉल्स हो जाएगी। सर क्या मतलब? अरे भाई ये देखो, अगर मैं x की जगह पर 2 रख दूं मिसाल, तो क्या ये इनइक्वालिटी सही होगी इसके लिए? अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं, तो क्या ये बात सही है? मैंने x की जगह पे 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? ये स्टेटमेंट गलत है सर। क्यों गलत है? 2 10 से छोटा होता है, बड़ा नहीं है। हाँ लिखा हुआ है कि 2 बड़ा है 10 से, तो 2 तो बड़ा नहीं होता 10 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशनल इक्वलिटी है, मशरूत है, शर्त के साथ है, कुछ x की वैल्यू के लिए सही हो जाएगी और कुछ x की वैल्यू के लिए सही नहीं होगी, तो 2 के लिए तो सही नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 20 रख दूं, x की जगह पर 20 रख दूं, क्या भी सही होगा? यस सर। क्योंकि 20 तो हमेशा बड़ा होता है 10 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x की सर्टेन वैल्यूज के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है और x की सर्टेन वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटी फॉल्स हो रही है। तो हमें क्या काम करना है? हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू हो जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम जो सॉल्व करेंगे वो हम कंडीशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, आप कंडीशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। आप जो सॉल्व करेंगे, we are interested to find the value of x and we are interested to find those values of x which makes this inequality true. So we are interested to find that values. तो हम उस वैल्यूज के अंदर इंटरेस्टेड है, इस पे ये ट्रू हो जाए। Have you got it? Have you got it? तो यस सर। x, तो ये कंडीशनल इक्वलिटी को हमने सॉल्व करना है, जो कि अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे डबल इनइक्वालिटी कहा जाता है, इसे कहा जाता है डबल इनइक्वालिटी। आगे जाके इसको भी देखेंगे हम, इसका नाम डबल इनइक्वालिटी है, इसका नाम डबल इनइक्वालिटी। इसे भी हम सॉल्व करेंगे और हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व नहीं, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं करना, बस ये पता है कि 3 तो 5 से छोटा ही होता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि 10 इज लेस देन 15, तो ये भी एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसमें कोई अशकाल ही नहीं है। 10 तो हमेशा छोटा होता है 15 से, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है। हम जो सॉल्व करते हैं वो कंडीशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दोस वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच मेक्स द इनइक्वालिटी ट्रू, isn't it? यस। So now we have a question, now we have to solve this। वो तो हमने डिस्कशन कर ली, थोड़ी सी चीजें सीख ली। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो ये इनइक्वालिटीज क्यों है? क्योंकि भाई ये इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है, ये इनइक्वालिटीज है। अगर ये इस तरह लिखा होता तो फिर ये क्या होता? ये क्या होता है? ये क्या, ये क्या है? इक्वल टू। इक्वल टू तो अंधे को भी नजर आ रहा है, इक्वल टू है, इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये इनइक्वालिटी है। तो लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करना सर हमें आती है। अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज।
लीनियर इक्वेशन तो हमें सॉल्व करना आती है, बस ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सर यही तो फर्क है कि यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, बस यही तो फर्क है। लेकिन सर मुझे इक्वेशन सॉल्व करना तो आती है, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आपने हमें बताया था कि एक्स को सेपरेट करना है, और एक्स को सेपरेट करने के लिए एक्स के साथ जो चीजें मौजूद हैं उनको आप इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाइए, और उसका रूल ये था कि +3 को वहां लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मैं उसको वापस इक्वेशन पुट करके सेटिस्फाई कर लूंगा, मेरी डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। तो सर ये हमें इक्वेशन में तो ये मालूम है कि जो चीजें यहाँ प्लस हो रही हैं इक्वल टू के वहां जाके माइनस हो जाएंगी, और माइनस वाली वहां जाके प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये रूल हमें मालूम थे तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो क्या ये सारे काम हम इसमें भी कर सकते हैं? क्या हमें इनइक्वालिटी इस बात की इजाजत देती है कि प्लस वाले को वहां ले जाके माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो? अगर हमें इस बात की इजाजत देती है तो फिर तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल काम ही नहीं है। +3 को वहां ले जाओ -3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। मुझे जब भी सर इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो ये वही चीज तो है, बस इक्वल टू के बजाय लेस देन इक्वल टू आ रहा है, बस यही तो फर्क है और क्या है, बाकी काम तो वही करना है। तो अगर किसी को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो आज का आर्टिकल तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि आज का आर्टिकल तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जिसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती है। लेकिन एक बात ये है कि पहले फैसला आप ये करें, क्या ये बात सही है कि हम +3 को वहां ले जाके -3 कर दें? क्या इनइक्वालिटी में भी वो बातें ट्रू होती है जो इक्वेशन में ट्रू होती है कि प्लस वहां जाके माइनस, माइनस वहां जाके प्लस, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड और डिवाइड जाके मल्टीप्लाई? क्या हम ये काम कर सकते हैं? जाहिर नहीं कर सकते सर। डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी सब काम कर सकते। डिवाइड क्यों भाई? डिवाइड क्या कह रहा है? मैं नहीं करूंगा, मैं डिवाइड नहीं होऊंगा, डिवाइड मना कर रहा है। हर बात की एक दलील होती है। आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसकी क्या दलील है? क्यों नहीं हो सकता भाई? बाकी काम हो सकते हैं, डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता? मना कर रहा है कि मैं नहीं उसने होऊंगा। कहा बज़ाहिर नहीं हो सकता। बज़ाहिर नहीं हो सकता, तो जाहिर में नहीं हो सकता, बातिन में हो सकता है, तो बातिन में बता दो भाई कैसे होगा। बातें में तो आप बताएंगे सर। स्टेटमेंट तो आप दे रहे हैं भाई। अगर कोई बंदा कोई चीज बोलता है तो कुछ सोच के बोलता है कि ये चीज ऐसी नहीं है, तो क्यों नहीं है? मेरे जहन में ये था इस वजह से नहीं है सर ऐसा। वैसी होती तो आप वहीं पर पढ़ा देते। है समझे क्या कह ये रहे हैं आप? बात ठीक है सर। कौन सी बात ठीक है? अच्छा अच्छा जी, जी, आप वहीं होती पढ़ा तो देते उसी वक्त लीनियर पढ़ देते। इक्वेशन में। अच्छा जी सुनिए जी। अच्छा, हम जो लीनियर इक्वेशन में काम करते थे वो सारा काम इनइक्वालिटी में कर सकते हैं, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि सर प्लस को माइनस कर सकते हैं, जी हाँ। माइनस को प्लस कर सकते हैं, जी हाँ। मल्टीप्लाई को डिवाइड कर सकते हैं, जी हाँ। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं कर सकते सर, आप ये बता दीजिए। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, अभी फिलहाल तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ रही, तो अभी उसका वक्त बाकी है और मैं आज ही इंशाल्लाह बताऊंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो क्या है, अब सारा काम कर सकते हैं। लिए तो मैं अभी 2 मिनट में कर देता हूँ, आपसे पहले सॉल्व कर देता हूँ। या ऐसी रहेगा, +3 वहां जाके -3 हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना तो मुझे बहुत अच्छी आती है। आपका दिल चाह रहा है तो टेस्ट लेने मिला, मैं टेस्ट भी देने के लिए तैयार हूँ। 5 - 3 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो गया। आपने कहा था कि मल्टीप्लाई को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। सर ये तो माइनस का नहीं है, हाँ ये तो माइनस का नहीं है, तो कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। तो ये जवाब आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आया? सोल्यूशन सेट क्या होगा? x is less than or equal to 1। वो तो लिखा हुआ है, वैल्यू क्या होंगे सोल्यूशन सेट में, क्या क्या वैल्यू होंगी? एक तो 1 होगा, 0 1 सर। 0 और 1 होगा ये कह रहे हैं, क्या ये बात सही कह रहे हैं? माइनस वाले भी सारे हैं। अच्छा, माइनस वाले भी कह रहे हैं। कहाँ तक लिखे भाई माइनस वाले? जहाँ तक सारे, मर्जी से। जहां तक मर्जी लिख दिया भाई, मेरी मर्जी थी, मैंने 2 लिखे, मैंने आगे डॉट डॉट डॉट। क्या ये जवाब सही है? यस सर। बाकी अब आप क्या कह रहे हैं? सर कैसे सही है जवाब? भाई ये कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू 1 है ना,
x की वैल्यू जो है 1 है या उससे लेस है, तो 1 आ जी गया, सर। और 1 से लेस 0 होता है, और -1 -2 होता है, यस तो लिहाजा सोल्यूशन सेट के अंदर ये मुमकिनात हैं, ये वैल्यू है। क्या ये इनकी बात सही है? सही है सर। जी सर। सही है। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? आज तो माशाल्लाह बड़ा मजमा आया हुआ है। सीआर साहब अटेंडेंस ले लिया आपने? यस सर। आज खुश नसीब दिन है, आज तो माशाल्लाह बहुत सारे तालिब इल्मों की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह वालों की ज़ियारत भी इबादत है माशाल्लाह। सारे तकवे वाले लोग आए हुए हैं आज तो माशाल्लाह। दिलदार साहब भी आए हुए हैं, राव वहाब साहब भी आए हुए हैं माशाल्लाह। आज तो सीआर साहब की तरफ से इकराम हो जाए इन सबका, ताकि हमेशा आए फिर। यस सर, शादी की दावत भी नहीं की अब तक। सीआर ने आम खिला देने। सीआर ने दावत नहीं की। यस सर, शायद शादी दावत की। की है, ये लोग आए नहीं सर। हाँ तो उसे सर दावत की शादी थी, की आई। वलीमा भी नहीं था। हाँ तो आपको भी नहीं बताया होगा सर। भाई उसने दावत की थी, आप लोग आए नहीं तो क्या करे बेचारा, रोज वलीमा करे क्या? सर हम दोनों अपने इलाके में बैठे सर वो हुए थे। छुट्टियों में की थी, इसको पता भी था छुट्टियां हैं, हम सब घर पे हैं। हाँ तो मतलब क्या, सर छुट्टियां खत्म होने से एक दिन पहले की थी सर। वर्किंग डे। पीर को पढ़ाई थी, पीर को हाजिरी थी, इतवार की रात को थी। हाँ तो उसने कहा तुम लोग तो शादी करते नहीं हो, मैं ही कर लूं भाई। हिम्मत कर ली उसने बेचारे ने। उलमा का ये हाल है, तो बाकी मुझ में क्या हाल होगा। अच्छा जी, तो क्या ये सोल्यूशन सेट सही लिखा हुआ है? दिलदार यस साहब, सर। यस दिलदार साहब क्या कह रहे हैं? मौजूद हैं? सर सवाल क्या है? यस सर, दिलदार मौजूद है। मौजूद है, आवाज नहीं आ रही। म्यूट पर है। माशाल्लाह, म्यूट पे तो अनम्यूट कर लें। राव वहाब साहब, राव वहाब जी सर। साहब क्या का मैसेज है? जी, क्या ये जवाब सही है? जी बिल्कुल सर सही। बिल्कुल सही है। और कोई ऐसा है जो कहे कि सही नहीं है? म्यूट कीजिए भाई। 0 हाँ जी। वहां साहब म्यूट करो। अच्छा जी, सर 0 2 दफा होना चाहिए। 0 2 दफा होना चाहिए, माशाल्लाह। और भाई अब्दुल कुद्दूस साहब क्या कह रहे हैं? तो ये कुद्दूस ही कह रहा है उसी सर। था सर। इसको तो 100 दफा इस्तगफार पढ़नी चाहिए। ये अभी इशा के बाद ना, ये जरा तस्बीहात फातिमा के बाद ना तुम 100 दफा इस्तगफार पढ़ना बैठ के, जरा पूरे 100 दफा। और बाकी सब सही बात है। ये जो सीआर हंस रहा है ना, इसको भी 33 दफा पढ़नी चाहिए, सीआर को भी। और बाकी सारे क्लास फेलोज को 11 दफा पढ़नी चाहिए। अच्छा जी, देखो भाई बात ये है, लेस देन इक्वल टू 1 आपने सही कहा कि ये ऐसा होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 1 जो है, 1 से छोटा क्या 0.9 नहीं होता क्या? 0.91। 1 से छोटा तो 0.8 भी होता है, 0.7 भी होता है, 0.2 भी होता है, 0.21 भी होता है, 0.22 भी होता है। 1 से छोटा 0.9 भी होता है, और 0.91 इस तरह 0.99 भी होता है, और 0.999 भी होता है, और 0.4 टाइम्स 9 भी होता है, और 0.5 टाइम्स 9 भी होता है। तो क्या हम इसके सॉल्यूशन को इस शक्ल में लिख सकते हैं कि हम सारे नंबर लिख दें? नो सर, अजीब सा हो जाएगा फिर ये। हम इसके सॉल्यूशन को इस सेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 से लेस में अगर आप जाएंगे तो एक ही नंबर नहीं लिख पाते। यानी 1 से लेस क्या होगा? 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, 0.99999, 6 दफा, 7 दफा 9, 8 दफा, 10 दफा, 1000 दफा, लाख दफा। तो 0.9 ही पूरा नहीं होगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो लिहाजा इसके सॉल्यूशन सेट को लिखने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। इसके सॉल्यूशन को हम इस तरह ये टेबुलर फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसके सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, नंबर लाइन बनाने की तौजीह क्या है? उसकी तौजीह ये है कि इसके सॉल्यूशन सेट को सेट की फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 में बहुत सारे नंबर ऐसे शामिल हैं जो हम नहीं लिख सकते। सिर्फ ये बात देख ले कि 1 से लेस क्या है? 0.9, तो 0.9 2 दफा, 0.9 3 दफा, वो भी तो लेस है, लेस देन 1 है ना।
0.9 4 दफा, वो भी लेस देन 1 है, 0.9 5 दफा, वो भी लेस देन 1 है। अभी तो हम 0.8 पे गई नहीं, तो 0.9 ही जान नहीं छोड़ेगा आपको इनफिनिट मैनी पॉइंट से, तो हम इसको तो टेबुलर फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो लिहाजा इसके सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नंबर लाइन बनाना इसके सोल्यूशन का पार्ट है, इसके सोल्यूशन का पार्ट है। नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, शायद आपने छोटी क्लासों में देखा हो, ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है जिसके दरमियान में 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसको रियल नंबर लाइन कहा जाता है। ये रियल नंबर लाइन है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। और इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन, इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं। हम इसके सोल्यूशन को इस नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर कैसे? उसको एक्सप्रेस करने का तरीका ये होगा कि लेस देन इक्वल टू 1। अब हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मैं जरा रेड कलर चेंज कर दे रहा हूँ। पहले तो आप ये देखिए नंबर क्या आ रहा है, 1, तो मैं पहुंच गया 1 पे, ये रहा 1। तो 1 के साथ क्या इक्वल टू आ रहा है? हाँ, अगर 1 के साथ इक्वल टू आ रहा है तो यहाँ पे बनाएंगे डार्क सर्किल। यहाँ पे क्या बनाएंगे? डार्क सर्किल। अगर ये ऐसा होता, ये सिर्फ ऐसा होता लेस देन 1, यानी इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू नहीं होता, तो फिर हम इसकी 1 की जगह पर फिर हम बनाते, अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर हम जो है 1 की जगह पे फिर क्या बनाते हैं हम फिर हम इसमें ओपन सर्किल बनाते। इसका मतलब है कि 1 शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है ना, लेस देन 1, तो 1 शामिल ना हो तो उसके लिए ओपन सर्किल बनाते हैं। और अगर 1 के साथ इक्वल टू भी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे केस है, तो यहाँ पे बनाते हैं डार्क सर्किल। यहाँ पे क्या बनाते हैं? डार्क सर्किल बनाते हैं, इस तरह का, ये डार्क सर्किल बनाएंगे। अच्छा, अब इक्वल टू 1 तो आ गया, अब लेस देन 1 का मतलब क्या है? हम किस तरफ इशारा कर रहा है? सर ये लेस देन जो इशारा कर रहा है तो उल्टे हाथ की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, तो ये बाएं तरफ इशारा कर रहा है, तो आप एक लाइन बनाएंगे बाएं तरफ। सर ये लाइन कहां तक जाएगी? ये लाइन एरो तक जाएगी, एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। ये लाइन थोड़ी सी मैंने ये शेड कर दी है थोड़ी सी। ये सोल्यूशन सेट इसका, ये सोल्यूशन सेट है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। होल्ड ऑन, होल्ड फॉर अ व्हाइल। ये इसका सोल्यूशन सेट है, और इसके ऊपर आप ये लिख सकते हैं x is less than equal to 1। सो दिस सोल्यूशन सेट। अब इसमें देखें कि लेस देन 1 क्या है? 0.9, वो तो मौजूद है इस पे नंबर लाइन पे, 0.999 0.999 सारे के सारे मौजूद है। तो लिहाजा ये नंबर लाइन जो है इसके जरिए से हम सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। जल्दी से नंबर लाइन बना लीजिए। तो नंबर लाइन बनाना इस पोर्शन का पार्ट है। मजीद हम नंबर लाइन के बारे में सीखेंगे। ये डार्क सर्किल है गोल, और उसके बाद लेस देन, एक दो दफा बस शेड कर दें, मैंने कुछ ज्यादा शेड कर दिया इसको, आप एक दो दफा शेड कर दें, बस थोड़ा सा डार्क रीजन नजर आना चाहिए कि ये सोल्यूशन सेट है। और इधर लिख दीजिए x is less than equal to 1। so this completes the question। have you got it? तो अभी तक हमने देखा कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो मुश्किल काम नहीं है। ऊपर देखें, ये सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है। तो आज हमने नई बात जो सीखी वो ये नंबर लाइन बनाना सीखी। तो नंबर लाइन बनाने में अभी लेस देन और इक्वल टू आ रहा था, तो सर अगर सिर्फ लेस देन आ जाए तो क्या करेंगे? हाँ, मैं उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और सिर्फ ग्रेटर देन आ जाए तो क्या करेंगे? तो हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। अब चूंकि हमें आइडिया हो गया है कि हमें क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है, और वो सारे काम जो हम इक्वेशन में करते थे वो इनइक्वालिटी में कर सकते हैं। बस सिर्फ ये कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो लिहाजा उस बात को भी हमने देखना है। और ये डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज को भी देखना है। डिड यू कॉपी दिस? यस सर, कॉपी कर लिया। सब लोग पहुंच जाएं जल्दी से। आसान आसान क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जी हरी अब सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। सीआर साहब अटेंडेंस ले लिया आपने?
सीआर साहब सर ले लिया एक अटेंडेंस। हाँ, एक पिक्चर ले लिया करो सवाल की, तो उसके मतलब ये क्लास के स्टार्टिंग में, जी सर। और फिर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो ठीक है सर। रोजाना की डेट डाल के। ठीक है। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, इसको टाइम कम है। -2 वहां जाके +2 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। हमने कहा था कि मल्टीप्लाई को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। Now we have to present this solution on the number line. So now we have to make a number line like this. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई बताएगा कैसे प्रेजेंट करेंगे? पहले तो आप नंबर देख रहे हैं, नंबर क्या है? +3 है -3 है? +3 है सर। +3 पे पहुंच जाए। मैं पहुंच गया यहाँ पे +3। अब मेरी नजरें सोल्यूशन के ऊपर मौजूद है, यहाँ मौजूद है। क्या इक्वल टू है इसके अंदर? नहीं सर। तो 3 पे ओपन सर्किल बना दीजिए, क्योंकि 3 मौजूद नहीं है। ओपन सर्किल बना दीजिए। अच्छा जी, अब ये इशारा किस तरफ कर रहा है जाने को? 3 से लेफ्ट की तरफ जाए, राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ सर। ये लेफ्ट एरो तक जाएगा। एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। So this completes the solution. Have you got it? आगे बढ़े, कॉपी कर लिया? यस सर। चलो, करें सॉल्व जल्दी से। आसान आसान क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। जल्दी जल्दी काम कीजिए। आ गया सर जवाब। क्या 10? लेस देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेस देन 10, X ग्रेटर is देन। greater to equal to 10। पूरी पूरी Greater बात than बोला not था। equal to 10। ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नंबर लाइन बनाइए और सोल्यूशन लिखिए इसको। अब नंबर लाइन में हम ये देखते हैं कि देखो यहाँ पर वैल्यू 10 आ रही है, तो 20 भी आ सकती है, 40 भी आ सकती है, 50 भी आ सकती है। तो सर ये नंबर लाइन बनाएंगे तो कॉपी से बाहर चली जाएगी। सो इसकी जो स्केलिंग लेंगे, वैसे 1 2 3 4 5 हमने पहले लिया। अब इसको हम जो स्केलिंग लेते हैं वो हम सोल्यूशन को देख के लेते हैं। तो सोल्यूशन में चूंकि हमारे पास 10 है, तो लिहाजा 2 2 का स्केल ले लें, 2 4 6 8 10। अगर यहाँ 20 आ जाए, 5 5 का ले लें, 5 10 15 20। अगर यहाँ पे 40 आ जाए, 10 10 का ले लें, 10 20 30 40। आ रही बात समझ में? So the scale of this number line depends on the solution. Is it clear? तो चूंकि यहाँ पे 10 है, तो लिहाजा आप 2 2 का स्केल ले सकते हैं, 3 3 का भी ले सकते हैं, 4 4 का भी ले सकते हैं। आ रही बात समझ में आपके? भाई बात समझ में आ रही है? यस सर। हमेशा 1 1 का स्केल नहीं लेते। It depends on the resultant value. Now we have to plot this solution onto the number line. So first we have to see the number. Number क्या है? 10। मैं 10 पे पहुंच गया, मैं 10 पे पहुंचा हूँ। तो इस पे ओपन सर्किल बनाए या डार्क सर्किल बनाए? 10 पे मैं पहुंचा हुआ हूँ और मेरी निगाह यहाँ पर मौजूद है, निगाह यहाँ पर है। क्यों? डार्क सर, ये इक्वल टू इक्वल टू मौजूद है, लिहाजा डार्क सर्किल बनाए। किसका मतलब 10 मौजूद है। अच्छा जी, 10 मौजूद है।
अब ये 10 से हम किस तरफ जाएं, दाएं तरफ जाएं या बाएं तरफ जाएं? बाएं, क्यों? एरो बना हुआ है दाएं तरफ। दाएं तरफ बना हुआ है, तो लिहाजा दाएं तरफ जाएंगे कहां तक? एरो तक। एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो ये इनइक्वालिटी की डिस्कशन चल रही है, हमें बातें समझ में आ रही है, माशाल्लाह से काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट टाइप के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है और हम उसे सॉल्व करना सीख रहे हैं। जी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और नंबर लाइन बना लीजिए, फिर आगे की बातें करते हैं। जी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और नंबर लाइन भी बना लीजिए। क्या रिजल्ट आ रहा है? जी कोई बताएगा इस नंबर लाइन के ग्राफ के बारे में? सबसे पहले तो नंबर देख लीजिए, नंबर क्या आ रहा है? 7 आ रहे हैं। 7। तो ये 7 पे पहुंच जाए, दरमियान में होगा तकरीबन, अंदाजे से बना दिया 6 और 8 के 7 ही था। तो क्या किया जाए, इस 7 को डार्क सर्किल करना है, ओपन सर्किल करना है? ओपन सर्कल, क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू नहीं है। अच्छा, इस ओपन सर्किल से कहाँ जाएं, राइट पे जाएं या लेफ्ट पे जाएं? राइट, राइट पे राइट। कहाँ तक जाएं? एरो तक जाना, एरो नहीं बनानी। शाबाश, एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। सर एरो नहीं बनाना है क्या मतलब? अल्लाह के बंदे देखो, एक तो नंबर लाइन बनी हुई ना, ये नंबर लाइन में तो एरो बना हुआ है ना, तो हमने एरो तक जाना है। ये देखो, ये एरो तक जाना है, इसका मजीद एरो नहीं बनाना। नंबर लाइन ये जो है ना, ये ब्लू कलर का एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। इसके ऊपर एरो नहीं बनाना, वो तो बना हुआ है ना, एरो नहीं बनाना है। ठीक। जो बात समझ में ना आए, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लिया करें। इज इट क्लियर? यस सर। नंबर लाइन बनाने का आइडिया हो गया हमें, बहुत अच्छा, हमने सीख लिया। ग्रेटर देन को भी, लेस देन को भी, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी। और इनइक्वालिटी तो बिल्कुल इक्वेशन की तरह लग रही है, चूंकि इक्वेशन हमने बहुत अच्छी सॉल्व की हुई है, तो लिहाजा हमें बड़ी आसानी हो रही है। तो मैथमेटिक्स तो चेन की तरह है, पिछले आर्टिकल समझ में आएगा तो अगला आर्टिकल भी समझ में आएगा। अगर पिछला आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा तो आगे वाले में बहुत मुश्किलात होंगी। बहरहाल एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जी सॉल्व कीजिए। अब आइडिया हो चुका है, नंबर लाइन का आइडिया भी हो चुका है, सॉल्व करने का भी आइडिया हो चुका है कि प्लस को माइनस कर सकते हैं, माइनस को प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, कोई बात अभी बाकी है, इसको बताना है। तो बहरहाल सॉल्व कीजिए जल्दी से, नंबर लाइन बनाइए और सोल्यूशन बताइए जल्दी से, हरी अप। चूंकि इक्वेशन सॉल्व करने का हमें आइडिया है, इक्वेशन हम बहुत अच्छी सॉल्व कर चुके हैं और हमें ये आइडिया है। क्या 6x में से 10 माइनस हो सकता है? नो सर।
क्या नहीं 6x में 4 प्लस हो सकता है? नहीं जी 6x में 4 हो प्लस हो सकता है? क्या 6x में 4 प्लस हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो अगर नहीं हो सकता तो फिर तो ये हल होगा ही नहीं ना। 6x में 10 माइनस हो सकता है ना इसमें 4 प्लस हो सकता है, तो होगा ही नहीं हल। फिर कैसे करें हल इसको? बोलो भाई। 6x दूसरी तरफ चला जाएगा शुरू में। x में तो x x माइनस 6x। भाई x में नंबर जमा तफरीक नहीं होते तो ये तो हल नहीं हो सकता। हाँ हमें ये मालूम है कि x में तो x जमा तफरीक होता है, x में तो x ही जमा होता है और x ही तफरीक होता है। तो लिहाजा इस प्लस 6x को उस तरफ ले जाइए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। ये दोनों x एक तरफ हो जाएंगे और नंबर को भी उस तरफ ले जाइए ताकि ये दोनों नंबर एक साथ हो जाएं, क्योंकि नंबरों में नंबर जमा तफरीक होते हैं और x में x जमा तफरीक होता है। तो ये वाला 6x तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 6x में आ जाके माइनस 6x हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू वैसे ही रहेगा। यहाँ पे +4 पहले से मौजूद है, ये -10 में आ जाके +10 हो जाएगा। अब ये हल हो सकता है। 6x में 6x निकाला 0 सर। 0, ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज, और 10 और 4 14। अरे ये क्या हुआ? फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से तो x गायब हो गया। क्या पहले ऐसी शक्ल कभी देखी है आपने? यस सर। हाँ सर, लीनियर इक्वेशन में हमने ऐसी बात देखी थी कि x की वैल्यू निकल भी आती थी और x की वैल्यू x खत्म भी हो जाता था। तो x खत्म हो जाता था तो उसमें दो सूरतें बनती थी, एक तो फॉल्स स्टेटमेंट बनती थी, एक आइडेंटिटी बनती थी। फॉल्स स्टेटमेंट क्या होती थी सर? फॉल्स स्टेटमेंट तो ये होती थी कि 0 बराबर आ जाता था मिसाल के तौर पे 10 के, तो 0 तो 10 के बराबर नहीं होता, तो लिहाजा हम लिखते थे विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, हेंस देयर इज नो रियल x सैटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होती थी। लेकिन सर एक शक्ल ऐसी भी बन जाती थी कि 0 इक्वल टू 0, और ये तो हमेशा 0 बराबर 0 के होता है और 2 बराबर 2 के होता है। ये तो आइडेंटिटी होती थी और इसको हम पहचान लेते थे। हाँ ये बात आपकी सही है कि x खत्म हो जाता है तो आपको बात मालूम है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी के फॉल्स स्टेटमेंट है? हाँ इसको समझना भी तो काम है फॉल्स स्टेटमेंट है सर। है जी। फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा हमें, जरा गौर कीजिए। इस स्टेटमेंट के बारे में बताएं, ये सही है कि गलत है? ये तो सही, ये तो मतलब आधी सही आधी गलत है। भाई सही है गलत है ये बताओ। आधी सही आधी गलत क्या होता है? ये क्या मैथमेटिक्स में क्या होता है? आधी सही आधी गलत है, या तो सही है या गलत है। सही है सर। ये किसकी सीआर साहब की आवाज आई है? सही है सही है। साथ साहब कह रहे हैं सही है, और बोलो भाई। सही है। अब्दुल कुद्दूस साहब भी कह रहे हैं सही है। बाकी लोग कौन है भाई? ये जैनुद्दीन साहब जी सर। कौन है भाई? ये भी हमारी क्लास में है। यस सर। माशाल्लाह। बाकी अब आप क्या कह रहे हैं, ये सही है गलत है? सही है सही बाकी अब आप क्या कह रहे हैं? सही है सर सही है। सर दो कंडीशन है इसमें। सही है तो गलत है सर। अगर सही है तो क्या दलील है, और गलत है तो क्या दलील है? सर इसमें दो कंडीशन है। एक तो ये कि 2 इक्वल टू 4 नहीं है, ये सही नहीं है। 2 लेस देन 4 ये सही है। तो मजमूई तौर पे इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये सही है कि नहीं है मजमूई तौर पे? तो आपसे ये कह रहा है, आपकी बात सही है कि सर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है? 2 इज लेस देन 4 और लेस देन और इक्वल टू है ना। भाई म्यूट करें अपने आप को प्लीज, अपने आप को म्यूट करें, अपने आप को म्यूट करें। लेस देन 2 इज लेस देन 4 और 2 इज इक्वल टू 4। हाँ ये बात तो सही है कि 2 छोटा है 4 से, लेकिन 2 इक्वल टू तो नहीं है 4 के, तो और को पढ़ना पड़ेगा। और के मायने क्या है? अगर किसी दो कंडीशन के दरमियान में और आ जाए तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, और की डेफिनेशन क्या है? व्हेन एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इज ट्रू।
और की डेफिनेशन ये है व्हेन एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी सही हो जाए तो ये अजमाली तौर पे ये सही हो जाएगी, पूरी स्टेटमेंट जो है ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो अगर कोई एटलीस्ट वन इज ट्रू, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। एटलीस्ट वन इज ट्रू, अगर कोई एक ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और एंड में क्या होता है, एंड के अंदर ट्रू सूरत में होगी जब दोनों ट्रू हो जाए। तो अजान हो रही है, होल्ड ऑन, अजान हो रही है अभी सर। अच्छा जी, तो और के बारे में बात समझ में आई? क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू होता है, तो लिहाजा और में क्या होता है, व्हेन एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या एक कंडीशन ट्रू है? यस सर। यस सर। सो इट मींस दैट दिस कंडीशन इज ट्रू। एक और बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, जी इसके बारे में क्या कहेंगे? ये ट्रू नहीं है सर, बिल्कुल फॉल्स है। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? जी सर। क्योंकि ये सर कंडीशन भी ट्रू नहीं है। हाँ लेस देन भी नहीं, इक्वल भी नहीं है। हाँ, कंडीशन के ट्रू होने के लिए और की कंडीशन ट्रू कब होती है, जब एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे कोई एक भी ट्रू नहीं है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब आप इसके बारे में बहुत अच्छा कह सकेंगे, बताएं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ट्रू जीरो है सर। ट्रू है सर, ट्रू। इतना मारूंगा मैं, False है इतना सर। मारूंगा, लैपटॉप से निकल के मारूंगा अंदर। भाई 0 तो 14 के बराबर नहीं होता और 0 14 से बड़ा भी नहीं होता, तो क्या हुआ ये? फॉल्स है। विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा? Which is a false statement. Hence, there is no real x. Satisfying above inequality. Have you got it? यस सर। यस सर। म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, और जब x की वैल्यू निकलेगी नहीं तो फिर ग्राफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर लाइन तो बनानी नहीं है। नंबर लाइन तो जब बनाई जाती है जब x की वैल्यू मौजूद हो। नंबर लाइन तो x की वैल्यू की बनती है। तो लिहाजा जब x खत्म हो जाएगा तो फिर आप इसका रिजल्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे, जो कि आपने देखना सीख लिया। एक आखिरी सवाल देखते हैं और फिर ईशा की तैयारी करते हैं। कॉपी कर लिया सबने ये? हरी अप, ट्राई कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 4x के साथ चला जाएगा और नंबर हाँ, ये भी वैसा ही है। क्योंकि हमें मालूम है कि x में कोई नंबर जमा या तफरीक नहीं हो सकता। x में तो x जमा तफरीक होता है, लिहाजा x को एक तरफ किया जाएगा और नंबरों को एक तरफ किया जाएगा, और दोनों को एक तरफ किए जाने का कानून मालूम है कि प्लस वाला वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला वहां जाके प्लस हो जाएगा। उस कानून के तहत काम कीजिए और फिर हल कीजिए।
ये 4x यहाँ पे पहले से मौजूद है, ये प्लस वाला 4x वहां जाके -4x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वैसे ही रहेगा, -3 यहाँ पहले से मौजूद है, +6 वहां जाके -6 हो जाएगा। फोर एक्स माइनस 4x 0 0 और -3 और -6 -9 -9. Now we have to see the credibility of this condition, this statement. So whether the statement is true or false, so we have to see this. it's true sir ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है सर True क्यों है? ट्रू true statement sir 0 तो -9 के बराबर नहीं होता, ये कैसे ट्रू है? 0 तो -9 के बराबर नहीं होता। 0 is greater than -9 When at least one condition is true, the statement is true. So this means that which is always true. इसको आप क्या लिखेंगे? Which is an identity या which is always true. तो कोई आपसे कहेगा यार ये क्या जुमला लिख रहे हो, which is always true. 0 तो -9 के बराबर नहीं होता, तो आप कहेंगे और के अंदर ऐसा होता है when at least one condition is true, the statement is true. So which is always true, hence जवाब में क्या लिखा जाएगा? वो तो ऑलवेज ट्रू हो गई, जवाब क्या लिखे? हेंस क्या हुआ, क्या हासिल हुआ? एवरी रियल एक्स here शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट, एवरी रियल एक्स। एक ही बंदे को बेचारे को लगाया हुआ है आगे। एवरी रियल एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर इनइक्वालिटी। हैव यू गॉट इट? yes sir यस सर तो आज हमने वो माइनस वाली बात तो नहीं देखी कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन आज हमें इनइक्वालिटी का आइडिया हो गया, आज हमने इनइक्वालिटी की डेफिनेशन देखी, आज हमने इसके सिंबल को याद करना सीखा, और आज फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे, और हमने इस बात को सीखा कि नंबर लाइन क्यों बनाई जाती है और सॉल्यूशन सेट को टेबुलर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जाता। तो इस बात को भी हमने देखा और डिफरेंट टाइप के हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, नंबर लाइन को बनाना सीखा, और ये फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको फिर वाइंड अप करेंगे आर्टिकल को, ये बड़ा आर्टिकल है, तो आप पिछले क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? नो सर तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होल्ड फॉर अ व्हाइल, होल्ड ऑन। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलैकुम।